अरे अरे अरे, हंसी तो फंसी। ये कहाँ हाँ ना करेगी छोटी भाभी। इसे तो देखकर लग रहा है कि अभी इसके साथ 7 फेरे लेके हनीमून पे चली जाएगी। आपका बॉम्ब ना उसकी निकला। उसकी नहीं, चिंगारी है। अभी आग पकड़ लेगी, देखते जाओ बस। दादी, शिव ना सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। इतने सीधे, शांत, इनोसेंट एंड ऑनेस्ट टाइप के लड़के आजकल देखने को ही नहीं मिलते। जो भी लड़की शिव से शादी करेगी ना, वो बहुत लकी होगी। सैडली हम वो लड़की नहीं है। क्यों? क्या हुआ? हाँ बेटा बताओ तो, ऐसा क्या हो गया? दादी, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भगवती। तुमने उतना ही सच बताया जितना तुम्हारे लिए आसान था। शिव के कल के बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर आज के बारे में बताना भूल गई। ये लगा तीर एकदम निशाने पर। मतलब? तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम अपनी पोती का रिश्ता करेंगे? सालों पुरानी दोस्ती का फायदा उठाना चाहती थी ना? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तुम सबको भी। उस लड़की के कदम भी इस घर में तभी पड़ेंगे जब मैं चाहूंगी। और वो इस घर से जाएगी भी तब जब मैं चाहूंगी। कोई नहीं है जो उसका हाथ थाम सके, उसे स्वीकार कर सके, उसकी शक्ति बन सके। सॉरी 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 दी, ये क्या? हमने तो रंगोली खराब कर दी। अच्छा अब अपना हाथ दे और आराम से पैर बाहर रख।
पागल, तूने रंगोली खराब नहीं की है, तूने रंगोली कंप्लीट कर दी है। देख। याद है जब बचपन में हम अपने घर में रंगोली बनाते थे, तब हम लक्ष्मी माँ के पाँव बनाते थे, और इस घर में तूने बना दिए। चल अब तू जा, हम आते हैं। मुझे तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, मुझे तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, नो प्रॉब्लम। कोई बात ना छुपाना कब से गलत हो गया। मैं गलत नहीं हूँ, गलत पहले था, मैं आज हूँ। मैं गलत नहीं। बचा लीजिए मुझे, तेज बचा लीजिए, तेज बचा लीजिए, तेज बचा। डॉक्टर शिव, अच्छा कोइंसिडेंस है, आपके नाम वाले ही हैं। अगर उनसे साइन मिलता ना तो ऐसा लगता है कि आपका स्पेशल वाला आशीर्वाद मिल गया। लेकिन जैसे माँ जी ने कहा, मतलब हमें साइन से है, इसलिए कोई बात नहीं। मैं गलत नहीं था, सही बोलना गलत नहीं होता। नो, आई वॉज नॉट रॉन्ग। तुम गलत नहीं थे मेरे बेटे। तेरी मैं बलाए लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। तुम गलत नहीं थे मेरे बच्चे। हालात गलत हो सकते हैं, तुम्हारे आसपास के लोग गलत हो सकते हैं, तुम्हारी माँ गलत हो सकती है, एक बार को ये दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन तुम गलत नहीं हो सकते मेरे बच्चे। हमें फक्र है तुम पर कि तुमने उस लड़की को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि झूठी की तरह झूठ से शुरू हुआ रिश्ता झूठ मूठ का बनकर रह जाता है। क्योंकि जब तक तुम किसी इंसान को पूरी तरह जानोगे नहीं, उसे पूरी तरह अपनाओगे कैसे? और हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द एक ऐसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें पूरी तरह अपनाएगी। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हमें कुछ काम था, लेकिन लगता है कि वो होने नहीं वाला। तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? तुम तो हर प्रॉब्लम से लड़ने वालों में से हो। आहा,
तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप यानी कि फ्री के एडमिशन के लिए मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है। ये तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें बहुत ही अजीब सिचुएशन में डाल दिया। 2 बार बदतमीजी से बात कर चुकी हो तुम मुझसे। प्लीज लाइन में लग जाइए। मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी होके इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही हूँ। इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा वार्ड है क्या जहाँ बीमार सोच, बीमार उसूलों का इलाज होता? क्योंकि आपके बेटे को ना उसकी सख्त जरूरत है। अब तो तुम्हें मुझसे हेल्प मांगने के लिए शर्म आ रही होगी। अगर तुम्हें पहले पता होता कि तुम्हें मुझसे इतना इम्पोर्टेंट काम पड़ने वाला है तो जुबान पे लगाम, हौसलों में हैसियत और आंखों में डर होता नहीं। इन शॉर्ट, अब तुम्हारा सपना पूरा होगा या नहीं वो मेरी मेहरबानी पे डिपेंड करता है। नहीं, पर्सनली आपसे ये कहना है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर। डॉक्टर चार्मिंग को कहाँ ढूंढे? इतना बड़ा घर है तो सिर्फ घर का पता नहीं, यही भेलूपुर में ही हमारा घर है, कश्यप सदन। अपने रूम का जीपीएस लिंक भी देकर जाना चाहिए था ना। दुनिया गोल है और छोटी भाभी के हर बात में झोल है। अब आएगा मजा, क्योंकि कहानी में आएगा ट्विस्ट। तुम्हें मेरे पैर छूने हैं, नाक रगड़ना है। इतनी बड़े घर के लड़के ने हमें पसंद किया और वो भी डॉक्टर। ऐसा लग रहा है कि हमें 1 लाख लाइक्स एक साथ मिल गई हो। आई लाइक यू। अगर ऐसा घर हो तो कभी किसी फोटो के ऊपर फिल्टर लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर हमें रील्स बनाने के लिए कितनी सेटिंग्स ढूंढनी पड़ती है और यहाँ तो हर जगह ही सेटिंग है। हे भोलेनाथ, प्लीज 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 हमारी भी यहाँ सेटिंग करवा दो। लोग काशी मोक्ष की तलाश में हैं, पर मुझे तो आपको देखकर ही मेरा मोक्ष मिलता। मेरी काशी तो आप ही। एक रील तो बनती है। गाइस, आप देख रहे हैं कितना बड़ा घर है। मुझे तो पहले वाली फीलिंग आ रही है। ये बनारस की बेब, इसका बैकग्राउंड तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो मेरा घर। इसका अकाउंट तो फिर डिलीट करवाती हूँ। ये लड़की, छोटी भाभी, ये क्या बड़बड़ कर रही है? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रही है? हम पर, हमारे इस घर पर? अच्छा हुआ आपने पानी डाल दिया, हमारा गुस्सा शांत हो गया, वरना। निकलो यहां से। गेट आउट। हम तो जा ही रहे थे ना, आपने रोका इसलिए रुक गए। बड़ों की बात मानना हमारे संस्कारों में, बड़ों के पांव छूना ये हमारे संस्कारों में, उनकी डांट सुन भी लेना ये भी हमारे संस्कारों में। लेकिन किसी और को हमारा अपमान करने का अधिकार देना ये हमारे संस्कारों में नहीं है। सच्चा होने के बावजूद अपने सर पर झूठा होने का इल्जाम लेना ये हमारे संस्कारों में नहीं। ना ही हम झूठे हैं, ना ही शर्मिंदा हैं और ना ही सॉरी है। इन सब तमगों में अगर कोई असली हकदार है ना, तो वो आप और आपके सुपुत्र हैं।
जिसने किसी दूसरे के काम का श्रेय लेने से पहले एक बार नहीं सोचा। बकवास बंद करो लड़की। तुम्हें डॉक्टर नहीं नेता बनना चाहिए। फिजूल की बकवास करती रहती हूँ, पर मैं बातों में नहीं, करने पे विश्वास रखती हूँ। क्या कहा था तुमने? डॉक्टर बनना चाहती हो? मैं भी देखती हूँ तुम डॉक्टर कैसे बनती हो। इन पेपर्स पे ना मैं कभी भी साइन नहीं करूंगी, समझी? याद है आपको, हमने आते साथ ही कह दिया था कि आप हमारा काम नहीं करने वाली। लेकिन शायद आप अपने आप को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती जितनी अच्छी तरीके से हम आपको समझ चुके हैं। आपको अपने बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने सपने के बारे में जरूर कुछ बताते हैं। आंटी जी, हमारे सपने ना आपके साइन की मोहताज नहीं है। हमारे पास लड़ने की क्षमता है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। मेहनत करने की हिम्मत है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। सच्ची नीयत है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, वो सपना पूरा करेगा। और तो और हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। आप चाहे कुछ भी कर लें, जितनी मुश्किलें पैदा करनी है कर लीजिए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जब तक हमारे शिव हमारे साथ है, हमारा कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। घर इसका हुआ तो क्या हो गया? पूरा इंटरनेट थोड़ी ना इसका। और जाने खुद को क्या समझती, कोयल की तरह कुहू कुहू करना चाहिए तो कौवे की तरह काव काव करती है। कैसे कौवी? इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा डिस करेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। भोलेनाथ, अब अपने एडमिशन का क्या करें हम? कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। जो इस घर में आशा लेके आई थी, वो यहाँ से निराशा लेके जा रही है। और आपकी आंखों में क्यों डबल डेकर आंसू है? क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? जो चाहिए था ना, अब वो इस घर से तो नहीं चाहिए, और ना ही इस घर के लोगों से। आपने जिस तरह छोटी मामी से बात की ना, उस तरह आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो आप भी इसी घर से है ना? तो ये बताइए, इतना बड़ा घर है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? अरे घर आए मेहमानों को भगवान माना जाता है, उनसे चाय कॉफी पूछी जाती है, वाईफाई पासवर्ड शेयर किया जाता है, ना कि उनसे लड़ा जाता है। हमें नहीं पता था कि भोलेनाथ के शहर में ऐसे घमंडी चिमट टाइप के लोग रह सकते हैं। और तुम्हें नहीं पता कि 30K फॉलोअर्स कम नहीं होते, और वैसे भी हमारे 31,456 फॉलोअर्स हो गए, तो हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत। समझे? हाँ, टाइम आउट। हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर आप हमें नहीं समझ रहे। हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके दोस्त हैं। अरे नंदू नाम है हमारा। हमें बड़ी मामी ने जिम्मेदारी दी है। नंदू बेटा, मेरा एक काम करना, जाके देख के मंदिरा ने उसके फॉर्म पे साइन की कि नहीं। कौन सा फॉर्म? स्कॉलरशिप फॉर्म है शायद, जरा देख ले। आप इस फॉर्म पे साइन लिए बिना प्लीज मत जाइए, प्लीज। साइन, हम तो यहाँ ना बस आपकी छोटी मामी की धमकियां लेके जा रहे हैं। वो कोई साइन नहीं करने वाली। सिर्फ छोटी मामी नहीं जो इस पे साइन कर सकती है, और भी कोई है। हमारे भैया,
कौन? अरे डॉक्टर शिव कश्यप। इस फॉर्म पे या तो हमारी देवरानी साइन कर सकती है या फिर हमारा बेटा शिव। डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव कश्यप वो साइन करेंगे? अरे वो जरूर करेंगे, वो किसी भी काम के लिए कभी ना नहीं बोलते। तो चलो ना फिर। अरे अरे अरे, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, अगर उस रास्ते से छोटी मामी ने देख लिया ना तो फिर से तांडव शुरू हो जाएगा। तो फिर तुम अभी तक यहाँ हो? वो हम जाने की तैयारी कर रहे थे। देखिए ना, हम टेबल पे पैर रखेंगे, वहां से खिड़की खोलेंगे, नीचे कूदेंगे और फिर अपने घर। तेरा लॉकेट कहाँ है? वो क्या? ये बार बार आप हमारी तरफ उंगली क्यों पॉइंट करते हैं? हाँ नहीं, वो उंगली नहीं, वो गले में। गला? गला क्या? गले में फांसी लगाएंगे आप? देखिए, हमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो लॉक। आप हमें लॉकअप में भिजवाना चाहते हैं? देखिए, हमने बस आपको ना बिना शर्ट देखा है, हमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है और बिना किसी सुनवाई, बिना किसी केस के ना आप हमें जेल नहीं भिजवा सकते। हम जा रहे हैं। अरे नहीं, वो मैं अच्छा ये बताओ किस काम से आई थी? अब की अपने काम की बात। एक्चुअली ना, वो आपको पता है हम नो ये आवाज ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मधुमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। कहीं शिव को तो कुछ। शिव, आर यू ओके? शिव? चाची। शिव बेटा, तुम ठीक हो? आज मैं पूरे दिन घर पर ही हूं और अगर आप आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे सॉरी को एक्सेप्ट कर दिया और मेरे आई लाइक यू को। तुम आ गई? अरे मुझे तो पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। वो इतना जरूरी काम था तो आना ही था ना। अरे बचपन से इतनी गुस्सेल है या अभी कुछ ज्यादा हो गई है? वैसे ये अंदाज काफी पसंद आया मुझे। कुछ कहा भी नहीं और इजहार भी हो गया। कान खराब है क्या तुम्हारे? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? कौन है, किसे क्या क्या कह क्या दिया? हाँ, अरे शक्ति लड़ा की रानी को कौन बताए कि वो उसकी नहीं मेरी बात कर रहा है, I mean, कर रहे हैं। शक्ति चल ना, मम्मी के कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। अभी तो जा रहे हो लेकिन वापस आना पड़ेगा। हम ना इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे और अपने परिवार में से भी किसी को भी नहीं आने देंगे, समझे? चल। पास भी आती हो, दूर भी जाती हो,
आके इशारे भी करती हो, पहेली भी बुझाती हो। ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है? हमें लगता है इस घर में ना सबका दिमाग हिला हुआ है। ये पगली तो फालतू में उलझ जा रही है। इसे क्या पता कि ये उसके होने वाले जीजू है। अब तो नए हैशटैग्स बनेंगे, लव का कीर्तन, प्यार के रिमझिम। कुछ कहती भी नहीं, फिर भी सारे जवाब दे जाती हो। जब भी दिखती हो दिल का एक टुकड़ा ले जाती है। हम ना इसे अभी समझा के आते हैं। शक्ति, हाँ, क्या कर रही है? चलना जल्दी। बस एक बार हमारा एडमिशन फॉर्म पे ना साइन हो जाए, उसके बाद हम इस घर का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ऐसे भैया हो गए रेडी? वैसे भैया कोई आया था क्या यहाँ पे? कोई लड़की? नहीं, चलो देर हो रही। वो लड़की यहाँ नहीं आई थी तो कहाँ गई थी? नहीं भैया, हमें लग रहा है हमने ना किसी की आवाज सुनी थी। कोई आया था क्या यहाँ पे? नंदू, तुझे पता है ना मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट होना पसंद नहीं। मूव मूव। भैया आपका लैब कोट? हाँ। पंडित जी, वो हम शिव के लिए पूजा करवाना चाह रहे थे। शिव! शिव को किल कैसे नहीं चुभी? अच्छा, इस कपड़े की वजह से शिव को किल नहीं चुभी। ये कपड़ा तो हे भोलेनाथ, ये आपका कोई संकेत है? सारे संकेत ही गलत दे रहे हैं ना भोलेनाथ। हमें लगता है कि उस घर के अंदर जाके ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए ना दी, हमारा दुपट्टा भी फट गया। हम उस घर के अंदर वापस कभी नहीं जाएंगे। पागल, ऐसे नहीं कहते। क्या पता किस दिन उस घर से हमारा कोई रिश्ता ही जुड़ जाए। रिश्ता? कैसा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? चोर और पुलिस का रिश्ता? शिकार और शिकारी का रिश्ता? कसाई और बकरी का रिश्ता? आग और पानी का रिश्ता? कुत्ता का रिश्ता? अरे शाम, हम बस इतना बोल रहे हैं कि किसी से भी इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। पता नहीं ना कि भोलेनाथ कब कहाँ रिश्ते बना दे, कब किसी ना को हाँ में बदल दे। भैया आप ठीक हो भैया? डीप ब्रेथ्स भैया। भैया ठीक हो आप? ठीक हो आप भैया? ना ठीक है ना कभी ठीक होने दूंगी। शांत हो जाओ भैया। डीप ब्रेथ्स।
ऐसा क्यों लग रहा है मेरे हर दर्द की दवा मिल गई? क्या हुआ भैया? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एकदम से शांत हो गई। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें आवाज दी? खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। पोलियो ड्रॉप्स 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे बनती है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज होते हैं सुपर हीरोज। तो जब हमारे बॉडी के अंदर सुपर विलन आ जाते हैं ना, तो ये सुपर हीरोज उन्हें मार गिराते हैं। पता है कैसे? डिशम डिशम करके। कैसे? वाह, मार्क्स तो बहुत अच्छे, पूरे वाराणसी में 4th आई है। वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। मेडिकल कैंप्स में काम किया है, गरीब बच्चों की मदद की है, और कोविड में इतने सारे हॉस्पिटल्स की हेल्प की है। इसे मेडिकल कॉलेज की नहीं, मेडिकल कॉलेज को इसकी जरूरत है। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन। आज से पहले तो इसका नाम नहीं सुना। वो मेरे रूम में आई थी, I mean बाथरूम में आई थी। हाँ, सीधा बाथरूम में आ गई। वो क्या कहते हैं, बोल्ड, बड़ी बोल्ड टाइप की लड़की लगती है, सीधा बाथरूम में। नंदू, थोड़ा अकल का भी बंधु बन जा। वो साइन करवाने आई थी, मैंने कर दिया। शी इज वेरी गुड, गुड, 3 stars। 3 stars? भैया, आज से पहले तो आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था, पर आज आपने मुझसे झूठ बोल दिया। I'm very hurt भैया। एक लड़की ना 2 भाइयों के बीच दरार डाल ही देती है भैया। कैसी बात कर रहा है तू यार? तू तो मेरा भाई कम बड़ी है। बड़ी कम भाई। बड़ी कम भाई। जब सुबह मैंने आपसे भैया पूछा था कि कमरे में कोई आया था, मैंने किसी की आवाज सुनी, झूठ बोला ना, कोई नहीं आया था, कहा ना आपने। वैसे भैया कोई आया था क्या यहाँ पे, कोई लड़की? नहीं। नॉट फेयर भैया, आई एम हर्ट भैया। अच्छा, वो मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा था। रहने दो भैया, रहने दो। आप ऐसे ही बोलते रहते हो कि अब ब्रोज है, बड़ी है। आप ब्रो कोड का मतलब भी जानते हो भैया? 2 भाई कभी किसी से कुछ छुपाते नहीं है। कुछ भी बोल रहा है तू, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। रहने दो भैया, हम सब समझ। अरे चुप, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं मेरा। वो आ गई यार, वो आ गई। कौन आ गई? अरे इस हीरो की हीरोइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन, वो यहाँ आई थी यार। क्या? हाँ, वो बनारस की बेब? भैया वो कितनी क्रिंज है।
व्यूज के लिए सड़क पर डांस करना शुरू कर देती है। मेरी हीरोइन और डांस? अरे हो ही नहीं सकता यार, वो तो अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाती होगी, वो नहीं नाचती होगी। अच्छा हाँ ये देखिए, ये, अरे ये वो नहीं है, ये तो उसके साथ रहती है हमेशा, उसकी फ्रेंड या बहन टाइप कोई है, वो नहीं है ये। हाँ। ओह गॉड। एक सेकंड। ये रही। कौन? अरे मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड, मेरी हीरोइन। भैया ये भी उसी की लेवल की लग रही है। टाइम पास ट्रोलिंग के लिए ठीक है, देखो शादी वादी के चक्कर में मत पड़ जाना। गर्लफ्रेंड तक भी ठीक है, कीप इट एज अ कैजुअल अफेयर, बस टाइम पास। अरे कोयल, उसके बिना टाइम पास ही तो नहीं हो रहा है यार। कोयल एक काम करना है, उसके घर वर का पता लगाना। अरे सोशल नेटवर्क पे इतना बड़ा नेटवर्क है तेरा, भाई के काम कब आएगी, पता लगा यार प्लीज। ओके चल, ये बनारस की बेब हर 15 मिनट पे कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती है, किसी ना किसी पिक्चर्स पे घर का एड्रेस जरूर होगा। हाँ तो देखना कुछ पुरानी पिक्चर्स पे या भी कुछ डाला हो कहीं पे, कुछ पता चले तो प्लीज ना यार। वेट, शर्मा सदन, नया बाजार, ये लो। शर्मा सदन। यार कोयल, आगे तो बहुत छोटा रास्ता है, पैदल ही जाना पड़ेगा। तू अपने मैप्स पे देखना शक्ति का घर और कितना दूर है। आ गए, आपके दिल का मैप हमें यहीं कहीं का डायरेक्शन देगा। वो इसी गली में रहती है। जब वो इतनी डेयरिंग करके मेरे घर आ सकती है तो मैं उसके घर क्यों नहीं जा सकता? एक मेन स्पेस पे कोट पड़ा था, इश्क एक आग का समंदर है, उसे क्रॉस करने के लिए डूब कर जाना पड़ता है ना। और यहाँ तो उल्टा है, पतला रास्ता और चल कर जा रहे हैं। आप जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। अब दिल लगाया तो थोड़े चक्कर भी लगाने ही पड़ेंगे ना यार। कोयल, अगर उसने मना कर दिया तो? अरे अगर उसके परिवार ने मना कर दिया तो? चल ब्रो, मुझे तो इस बात का डर है, आपने हाँ कर दिया तो? इस गली की चौड़ाई देख लो, आपकी रिलेशनशिप की लंबाई ना इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये लड़की सिर्फ टीपी है। टीपी? टाइम पास, पर इसे टीएल मत बना लेना। टीएल? ट्रू लव। ओए स्टूपिड, अपने होने वाली भाभी के लिए ऐसे नहीं कहते। Whatever। ताज जी, आज अखाड़े की जगह कुर्सी यहाँ क्यों लगवा ली और हमें क्यों बुलाया? तो भूखी मर गई है। हमारे अखाड़े का पहला उसूल है कि पहलवान ऐसी कुश्ती लड़े कि 4 लोग वाह वाह करें और बोले कि वाह, भूरा सिंह के पट्टे आए हैं। ऐसी कुश्ती ना लड़े कि 4 लोग थू थू करें और बोले थू, भूरा सिंह के पट्टे आए हैं। क्या समझे? कि उस्ताद जी 4 लोग वाह वाह करें, तू ना करे। पर तू तो वही करवा के आया है ना। अरे अपनी बहन से मार कौन नहीं खाता है? हम भी खाया हूँ, लात, धूसा, चांटा, चप्पल। अरे उसने तो हमारे बाल भी नोचे, पर उससे मर्द की इज्जत कम नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू तो पराई औरत से चांटा खाकर आया है। अरे हम अपना शरीर पर मिट्टी मलते हैं, पर तूने तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब तुझे अखाड़े से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या? अरे उस्ताद जी, हमें पहलवानी के अलावा आता ही क्या है? दंड बैठक ही हमारा धर्म और सपाटे ही हमारा शस्त्र। पहलवानी हमारी पहचान है,
हमारे साथ ऐसा मत कीजिए उस्ताद जी, हमें मत निकालिए अखाड़े से। ए पैर छोड़। नहीं उस्ताद जी, हम नहीं छोड़ेंगे। तू पैर पकड़ रहा है कि कुश्ती लड़ रहा है? अपने उस्ताद को पटका नहीं देगा? नहीं उस्ताद जी, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। पैर छोड़। आप हमसे वादा कीजिए, आप हमें अखाड़े से नहीं निकालेंगे। वादा? ठीक है, पहले पैर छोड़। एक रास्ता है। कहिए उस्ताद जी। वो जो लड़की तुझे चांटा मारी, तुझे उससे माफी मंगवानी पड़ेगी। जो आप कहेंगे हम करवा के रहेंगे उस्ताद जी। सर एक प्रॉब्लम है उस्ताद जी। आपका प्रॉब्लम हो गई? हम जानते ही नहीं वो लड़की कहाँ रहती है, कौन है, हमें उसका नाम भी नहीं पता। माफी कैसे मंगवाएंगे? अरे तो पता करो, नहीं तो बाहर का रास्ता नापो। क्या समझे? कि अगर हमने उस लड़की से माफी नहीं मंगवाई, धर्म पहलवान की पहलवानी खत्म। वो लड़की स्वरूपनखा की भतीजी, वो क्या सॉरी